उस वक्त जो मैसेज डाला था मैंने डिलीट कर दिया। कुछ साथी कह रहे थे उस वक्त कि आवाज़ सही नहीं आ रहा है। अब जो साथी ऑनलाइन है कृपया बताएं कि आवाज़ सही आ रहा है या नहीं। जो मैंने मैसेज डाला था या जो बोला था मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि आवाज़ सही नहीं जा रहा था, नेटवर्क ट्रबल था। अभी जो साथी नेट से जुड़े हो, एक दो साथी कंफर्म कर दे कि आवाज़ सही जा रहा है या नहीं। कोई साथी जो नेट से जुड़े हो अभी कंफर्म कर दे कि आवाज़ सही जा रहा है या नहीं। हाँ मैडम बताइए, आवाज़ सही जा रहा है या नहीं, केवल कंफर्म कर दीजिए। कोई साथी अभी जो जुड़े हो ऑनलाइन हो तो ये बता दे आवाज़ सही जा रहा है या नहीं। आवाज़ सही नहीं जा रहा था जिसका मैंने डिलीट कर दिया था, थोड़ा कंफर्म हो लें। मुद्दा वही है NIS वाला जो स्पष्ट नहीं गया था। बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे हाँ हेलो, आवाज़ ठीक जाता। अब देखता हूँ फेसबुक पे, हाँ लाइव। हाँ कोई साथी कंफर्म कर दे आवाज़ कैसी जा रहा है। चूंकि पिछले बार मैंने बोला था तो बहुत कट गया था, तो लोग बोले थे कि फिर से उसको कर दीजिए। फ़ोन आने लगा था, बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा लाइव आया हूँ। जो NIS से प्रशिक्षित साथी हैं वो फिर से लाइव आ सकते हैं। उस वक्त आवाज़ नहीं जा रही थी। NIS वाले मुद्दे पर बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाया। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को नहीं सुना। इसलिए जो साथी अभी ऑनलाइन हैं, जो देख रहे हैं, ये बता दे केवल कि आवाज़ अभी सही जा रही है या नहीं जा रही है, तब हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ बताइए, आवाज़ सही जा रही है सर। कोई एक साथी कंफर्म कर दे कि आवाज़ सही जा रही है या नहीं। ठीक है ठीक है, आना जाए। अब आ जाइए, हम लोग मुद्दे पर आ रहे हैं। चूंकि अब आवाज़ सही जा रहा है, उस वक्त आवाज़ गलत है, इस कारण मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। NIS के मुद्दे पर बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इसलिए जो भी साथी NIS से संबंधित है आप आइए और इसको सुन लीजिए। देखिए बहुत सारे अभी भ्रम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि 31/3/2019 जिसके परीक्षा फल पर प्रकाशित नहीं है, इसके बाद का डेट प्रकाशित है, उनका वेतन कटने का आज नहीं तो कल पत्र उनके जिलों से निकल जाएगा। एक दो जिलों ने इस पत्र को निकाल दिया है, जिसमें भोजपुर जिला और दरभंगा जिला मुख्य रूप से ग्रसित है। इन दो जिलों से पत्र निकल गए हैं। यहाँ के शिक्षक बहुत ज्यादा हैरान परेशान हैं, और ये दोनों जगहों के शिक्षक लगातार पटना के भ्रमण पे भी थे, लगातार पटना भी गए थे। इन मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं। हमारी टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की पूरी प्रदेश इकाई और हमारे जितने भी साथी हैं, वो पटना के साथी हो, दरभंगा के साथी हो, बेगूसराय, भोजपुर, जहां के भी साथी हो, बहुत मजबूती से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। यदि किसी साथी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो हम लोगों से संपर्क कर ले। इस केस में किसी प्रकार की जल्दीबाजी करना या अचानक कोर्ट में जाना, किसी वैसे वकील को रख लेना, कम पैसे पे किसी वकील को रख लेना, या पूरी तरह से इसे नहीं जान पाना, इस केस को नहीं समझ पाना, उसके बाद ड्राफ्टिंग कराना बहुत ज्यादा शिक्षकों को लॉस में डाल सकता है। शिक्षक इस केस को हार सकते हैं। हम लोग शुरू से एक एक मुद्दे को समझेंगे, उसके बाद आप शिक्षक ही तय कीजिएगा कि बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, या उनके मन में क्या मंशा है, या NIS के मुद्दे को लेकर के वो राजनीति ही कर रहे हैं। हम लोग 13 और 14 फरवरी को टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की प्रदेश इकाई की टीम और कुछ जिला इकाई की टीम पटना में कैंप किए हुए थी, जिसमें हमारे प्रदेश महासचिव शाकिर इमाम जी, प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार राज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष खुद मैं, नाजिर हुसैन जी, पटना के संयोजक चंदन पटेल जी, तनवीर जी, और दरभंगा की टीम उनके प्रमोद मंडल जी, धनंजय ओझा जी सहित तमाम शिक्षक 13 और 14 तारीख को पटना में कैंप किए हुए थे। आज भी कुछ शिक्षक पटना में रहे। हम लोगों ने सबसे पहले NIS कार्यालय में, वहां पर जो उसके डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोगों ने मिला।
एनआईओएस कार्यालय में जब हम वहां पर गए तो उन डायरेक्टर साहब को समझाने में सक्षम हो गए कि भारत सरकार ने जो नियमावली बनाई थी एनसीटी के माध्यम से, जो नियमावली आपको प्रेरित की थी, उसके अनुसार 31 मार्च 2019 के पहले सबको प्रशिक्षित करा लेना था, जिसके आलोक में बिहार सरकार ने आपको ये दिया था कि आप 31/3/2019 के पहले बिहार में उन शिक्षकों का, जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, उनको आप प्रशिक्षित करा लिए जिनको डाइट या पीटीईसी में एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार सरकार के पास उतने संस्थान नहीं थे कि डाइट और पीटीईसी में उनकी ट्रेनिंग करा ले, इसलिए उन्होंने एनआईओएस के जिम्मे इस ट्रेनिंग को दे दिया। अब एनआईओएस ने क्या किया कि प्रशिक्षण तो पूर्ण करा लिया, लेकिन जब प्रकाशन हुआ परीक्षा फल का तो उसने उस पर 22/5 लिख दिया। हम लोगों ने एनआईओएस को, डायरेक्टर साहब को ये समझाने का प्रयत्न किया और समझाने में हम लोग सफल भी हुए। डायरेक्टर साहब हमारे बातों से एग्री हुए, उन्होंने हमारे बातों को माना, उन्होंने हमारे बातों को समझा भी और उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत हो रहा है, आपकी जो भी जितने भी प्रशिक्षण थे 31 मार्च 2019 के पहले पूर्ण हो गए हैं, इसलिए आप लोग का परीक्षा फल भी उसके पहले होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके कारण हम लोग पूरी तरह से पीस रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि परीक्षा फल में ही संशोधन करा दीजिए। तो एनआईओएस के डायरेक्टर साहब ने हम लोगों से 2 दिनों का, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, वकील सर क्या बोलना चाह रहे, देखिए कैमरा मार रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो डायरेक्टर साहब को हम लोगों ने कहा, अच्छा एनआईओएस वाले डायरेक्टर साहब को लाने के लिए हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को बोला कि सर आप इसका निदान निकालिए। तो उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिया। टसनस की टीम पूरी तरह से मजबूती से हम पर दबाव बनाए हुए थी। उन्होंने हमारे लेटर को फॉरवर्डिंग किया और कहा कि हम भारत सरकार दिल्ली से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, चूंकि ये मामला बिहार से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, आप लोग 1-2 दिन इस पर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने उन्हें 2 दिन का समय दिया। हम लोग मोटा मोटी 17 तारीख तक इस पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि एनआईओएस क्या निर्णय ले रही है, उसके बाद हम लोग आगे का कोई रणनीति बनाएंगे। तो हमारी सबसे पहले हम लोग यही चाह रहे हैं कि एनआईओएस के द्वारा जो परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि है उसमें ही संशोधन हो जाए और वो 31/3/2019 हो जाए। यदि हम लोग ये कराने में सक्षम हो जा रहे हैं, सफल हो जा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। हम कोर्ट के लफड़ा से बच जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम स्टे ले सकते हैं, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस पर स्टे ले सकते हैं, लेकिन हम उसको ये तो नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग 31/3/2019 के बाद हुई। फिर भारत सरकार के पाले में ये गिन जाएगी कि वो सदन से पास कराए कि इसके बाद भी जो लोग प्रशिक्षित हुए हैं, जो शिक्षक पहले से बहाल हैं, उन पर किसी प्रकार की वेतन कटौती या कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई नहीं होगी। तो पहला तो हम लोग एनआईओएस के कार्यालय में गए। दूसरा, हम लोगों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से मिले, जो हमारी दरभंगा इकाई की टीम थी और जो साथी थे शिक्षा मंत्री से मिले। शिक्षा मंत्री से भी हमारी वार्ता सफल रही, सकारात्मक रही। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये मानवीय आधार पर भी गलत है कि जिन शिक्षकों का वेतन अभी ज्यादा है उनके वेतन में 5 या 10 हजार की कमी कर दी जाए, तो ये तो मानवीय आधार पे भी सही नहीं है। तो शिक्षा मंत्री भी हमारे बातों से लगभग सहमत रहे। हमने उन्हें भी समझाने में हम लोगों ने उन्हें भी समझाया, वो हमारी बातों को समझे भी, एग्री भी किए। उन्होंने सचिवालय में फोन करके निदेशक महोदय को कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारण भी किया जाए, लेकिन फिर मामला वही आके फंस रहा है। हम लोग सचिवालय में गए, वार्ता हुआ, सब चीज ठीक हुआ, लेकिन जैसे ही लीगल टीम के पास गए, लीगल टीम ने कहा कि ये तो कोर्ट का मामला बन रहा है, आप लोग कोर्ट से लाइए। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस मामले को कोर्ट से बाहर ही इसका समाधान निकलवा दे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो लंबा भी खींच सकता है। हम लोग स्टे ले सकते हैं, लेकिन इस पर निर्णय आने में लंबा समय लग जाएगा, जिससे शिक्षकों का शोषण भी होगा। स्टेट उतनी नियोजित शिक्षक संघ इकाई है, वो चाह रही है कि कोर्ट के बाहर हम इसका फैसला करा दे। इन तमाम पहलुओं में जो सबसे बड़ी चीज थी, एनआईओएस भी हमारे पक्ष में है। एनआईओएस भी चाह रहा है कि इन शिक्षकों का शोषण न हो, और जो शिक्षा मंत्री है
जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी चाह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ किसी प्रकार का दुराव ना हो। तो हम लोगों के लिए दोनों चीज सकारात्मक पहल है। अब हम तमाम शिक्षकों को, खासकर जो एनआईओ से प्रशिक्षित हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी प्रकार की बेचैनी में या किसी के बहकावे में कोर्ट में जल्दी न जाए और कोर्ट में जाकर वो 2-4 हज़ार वाला वकील न रख ले कि मामला और पेचीदा हो जाए, मामला और फंस जाए। हमें सरकार के स्तर से ही इसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी होगी। यदि सरकार मान जा रही है, रजामंद हो जा रही है, तो हम लोग सरकार की तरफ से भी हल्फनामा दिलवा सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेचैनी और वो बोलते हैं ना कि नेतागिरी के चक्कर में अगर हम लोग गलत उसका डॉक्यूमेंटेशन कराकर कोर्ट में चले गए तो फिर हमें वहां से निराशा हाथ लगेगी और फिर एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। जो हमारे शिक्षक हैं पूरी तरह से पिस जाएंगे। इसलिए कोर्ट में जाने से हमें बचना होगा। हमें कोशिश करना होगा कि सरकार के स्तर से या एनआईओएस के स्तर से हम इसे हल करा ले। यदि कोर्ट में जाने का समय आया, कोर्ट में जाना जरूरी ही हो गया, तो हम लोग तमाम शिक्षक जो इससे प्रभावित उनके साथ बैठेंगे, राय मशवरा करेंगे कि किस तरह से जाना ठीक रहेगा। लेकिन कोर्ट के अलावा हमें सड़कों पर भी लड़ना होगा। मैंने एक दौरान भाषण में कुछ दिन पहले बोला था कि हमने सरकार से लड़ना छोड़ दिया, इसलिए सरकार ने हमें देना छोड़ दिया। अब तो ये स्थिति ये हो गई है कि सरकार ने जो हमें दिया है, सरकार उससे भी लेना शुरू कर चुकी है और हम तो लड़ना पसंद नहीं करते। अगर कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर हमारे शिक्षक इंटेलेक्चुअल हैं, वो तो सोचते हैं कि कुछ लोग लड़ रहे हैं ना तो हमें मिल जाएगा। तो इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना होगा कि यदि सरकार इस प्रोसेस को लंबा खींचेगी तो हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में न जाए। टसनस गोकुट इस मामले पर मजबूती से लड़ रही है। इनके प्रदेश इकाई के जितने हमारे साथी हैं सभी मजबूती से इस पक्ष को देख रहे हैं। हम लोग एनआईओएस कार्यालय में मिले हैं, वहां के डायरेक्टर ने हमसे 2 दिनों का समय मांगा है कि हम 2 दिनों में कुछ बता रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनके जवाब का हम लोग वेट कर रहे हैं। दूसरा, शिक्षा मंत्री के स्तर से भी हम लोगों को सकारात्मक, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी हम लोग का जो संवाद हुआ सकारात्मक रहा। शिक्षा मंत्री भी हम लोगों के पक्ष में है, वो भी चाह रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो। तो यदि इन दोनों स्तरों से निस्तारण हो जाए तो हमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम साथियों से चाहेंगे, दूसरे संघ के भी जो साथी हैं जिनको नेतागिरी भी करना होगा, कृपया अभी नेतागिरी नहीं करें। कोशिश करें कि कोर्ट के बाहर इसको हम लोग हल करा ले। यदि कोर्ट के बाहर हल नहीं होगा तो फिर तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, उसमें तो कोई थी है नहीं, वो तो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के बाहर भी हल हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है और हम लोग उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर अब किसी साथी को कुछ पूछना हो, उस वक्त चूंकि हम लाइव आए थे तो आवाज कट रही थी, बहुत सारे साथियों ने फोन किया कि आपकी आवाज कट रही है। तो जो साथी एनआईओएस से प्रभावित हैं उन तक आप इस वीडियो को फैला दें और उनको भी बता दें कि आप किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। नेता बहुत आएंगे, बहुत लंबा लंबा बोलेंगे, बहुत फेंकेंगे लोग, बहुत स्टेट में बहुत नेता है लोग, तो आप लोग उनके झांसे में ना आए। हम लोग कोशिश में है कोर्ट के बाहर कर ले। अगर कोर्ट के बाहर नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, तो उन वकीलों के साथ जाएंगे जो तत्काल इसका कोई ना कोई निदान निकाल ले, क्योंकि कोर्ट में भी प्रोसेस लंबा होता है। आप सभी साथी जो एनआईओएस से प्रभावित हैं इसे देख रहे हैं, जो और भी साथी जो नहीं देख रहे हैं, जो एनआईओएस से साथी प्रभावित, उनको समझाइएगा कि हम लोग एनआईओएस के स्तर पर सुधार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से हमारी सफल वार्ता हुई है, सचिवालय के स्तर से भी हम लोग चाह रहे हैं कि कोई पत्र निकल जाए। अगर इन दोनों जगह हम सफल नहीं हो रहे हैं तब हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वो भी तब करेंगे जब तमाम शिक्षकों से राय मशवरा ले लेंगे, सारे बिंदु बंद हो जाएंगे तब, क्योंकि सरकार बहुत चालाक होती है। देखिए, हाई कोर्ट ने हमें निर्णय दिया है कि बिरमन तिथि से ही वैचारिक लाभ दिया जाए, क्योंकि सरकार को यहाँ घाटा था तो इसे लागू नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने ही निर्णय दिया था कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन दे दिया जाए। सरकार को यहाँ हानि थी, सरकार ने इसे लागू नहीं किया। और वेतन कटौती वाले मामले पर, एनएस मामले पर सरकार को फायदा है तो सरकार इसे लागू कर रही है। तो हम तो शुरुआत में यही कोशिश करेंगे कि सरकार को भी अपने पक्ष में कर लें। उन्हें भी हम समझाने में सफल तो हो ही गए हैं, शिक्षा मंत्री समझ ही रहे हैं। अगर सरकार भी हमारे तरफ से अगर वहां पक्ष रख दे तो हम इजिली इस केस को जीत सकते हैं। इसलिए कोई भी बेचैनी में कोर्ट जाने की बेचैनी में न रहे।
हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी साथी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। इस मैसेज को सभी एनआईओ साथी के पास फैला देंगे और नेताओं के लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण में शिक्षक साथी बिल्कुल ना पढ़े। टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट पर आप विश्वास रखिए। हम लोग इसका कोई ना कोई निदान निकालेंगे। हम लोग चूंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक इससे प्रभावित हैं, तो हम लोग इसके निदान निकालने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। धन्यवाद।